Hello everyone, Jai Shri Sham and welcome back to Management Hustles with another important topic of discussion that is about human resource and human resource management. So this is the part 1 video of human resource management in which we discuss about what is human resource management, what are the objective and characteristics of human resource management, different functions. Basically there are 2 level functions that are performed by human resource management and 4 types of strategic importance of human resource management. And in part 2 we will discuss about strategic human resource management and HR professionals. So let's start with the introduction of human resource and human resource management. So basically अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स एक सेट ऑफ पीपल होता है जो एक वर्कफोर्स तैयार करता है विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. वो जो ग्रुप है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री में और किसी भी इकोनॉमी में तैयार हो सकता है फॉर वी कैन से कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है? ये एक सेट ऑफ पॉलिसीज होता है, प्रैक्टिसेस होता है एंड प्रोग्राम्स होता है जो डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि हम क्या कर सके, हमारे पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली और यूटिलाइजेशन लेवल पे क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके. और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स की हम रिजिड वी कैन से डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं. किस चीज के फंक्शंस को? दैट हाउ कैन वी प्रोकर आर ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ कैन वी डेवलप देम, वी कैन से प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर स्किल्स फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, हाउ कैन वी मेंटेन एंड कंट्रोल और वी कैन से मॉनिटर देम एंड हाउ कैन वी यूटिलाइज, हाउ कैन वी यूज दैट पर्टिकुलर लेबर फोर्स और वर्किंग फोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हुआ? ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग है कि हम कैसे प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स के फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेंगे. सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो लेट्स कम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो फर्स्ट क्या है हमारा? कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शंस है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. यहाँ पे क्या है कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग? यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, वहां पे वो पर्टिकुलर किसी सिंगल या इंडिविजुअल चीज को लेके, इंडिविजुअल पर्सन को लेके नहीं चल रहा है. यहाँ पे क्या कर रहा है वो? एज एन होल काउंट कर रहा है. किसको? ऑर्गेनाइजेशन को और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को. पीपल ओरिएंटेड क्यों है? ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? पीपल इंक्लूड है ना, ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड है ना, तो वो क्या हुए? पीपल ओरिएंटेड हुए. यहाँ पे क्या है? वर्कफोर्स तैयार हो रही है फॉर अटेनिंग एन पर्टिकुलर वर्क. अब आता है एक्शन ओरिएंटेड. अब एक्शन ओरिएंटेड क्या हुआ? एक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग हुआ यहाँ पे कि जो वर्क है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है, दैट वर्क विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. कि क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड व्हाट विल बी देयर रिएक्शंस आफ्टर वी कैन से द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क. अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल ओरिएंटेड. अब इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाँ भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिविजुअल को लेके चलता है. ऑब्वियसली लेके चलता है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि कैसे जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको कैसे हम एज अ होल कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रोल प्ले करता है कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब बात आती है डेवलपमेंट फंक्शन की. तो डेवलपमेंट फंक्शन में क्या हुए? दैट हाउ कैन वी प्रोवाइड स्किल और वी कैन से डेवलप आर ह्यूमन फोर्स. तो ये है हमारा डेवलपमेंट ओरिएंटेड. पर्सुएसिव फंक्शन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज अप्लाइड इन अ यूनिवर्सल एस्पेक्ट. वी कैन से कि परसुएसिव फंक्शन है. यहाँ पे हर एक फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के जो मैनेजर होते हैं वो क्यों ऑप्ट किए जाते हैं, क्यों हायर किए जाते हैं? फॉर वी कैन से कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे क्या करना, उनको हैंडल करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको फंक्शनिंग उनकी डायरेक्ट करने के लिए. तो अब यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. थ्रू आउट द ईयर ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट चलती रहती है. फ्यूचर ओरिएंटेड क्या हुआ कि हम जो हमारे प्रेजेंट में हमने जो प्लान किए हैं हमारे वी कैन से ह्यूमन रिसोर्स, अब यहाँ पे क्या है? हम उनके ऊपर क्या करें? फ्यूचर गोल सेट करके अपनी प्लानिंग कर रहे हैं. तो ये क्या हुआ? यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड हुआ. स्टाफ फंक्शन क्या है? स्टाफ फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बहुत सारे हमारे वी कैन से जो भी मतलब लोग हैं, हमारे स्टाफ है, वो किस चीज में? ह्यूमन रिसोर्स में. तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स क्या हुए? हमारे स्टाफ फंक्शन हुआ. अब अगर हम बात करते हैं चैलेंजिंग फंक्शन की, तो चैलेंजिंग फंक्शन कैसे है? समटाइम्स जो मैनेजर है ना उसको काफी बर्डन फील होता है वी कैन से ऑन मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज डिफरेंट वी कैन से नॉट कास्ट बेसिस और रिलीजियस बेसिस बट डिफरेंट सेट ऑफ माइंड्स के पीपल उनके सामने आते हैं, एंगेज होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वी कैन से वर्क और फंक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है? somehow it will be and it's engaging of human resources can be challenging function for human resource management. Next है कि हमारे साइंस एज वेल एज आर्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड वाई? बिकॉज जो हमारे क्या है
कुछ ह्यूमन थ्योरीज है जो हम अप्लाई करते हैं, उनको कंसीडर करते हैं, बट ऑन द सेकेंड हैंड, ऑन वी कैन से ऑन द अनदर एस्पेक्ट क्या होता है, कुछ ह्यूमन पॉलिसीज भी होती है, टेक्निक्स भी होती है जिनको हम अप्लाई करते हैं टू असर्टेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आता है यंग डिसिप्लिन। अब यहाँ पे यंग डिसिप्लिन की बात क्या हुई, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम करंट सिनेरियो की बात देखें तो काफ़ी मॉडर्न और यंग इंक्लूजन आ रहे हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनके वी कैन से मॉडर्न और यंग क्या है, थॉट ऑफ माइंड है। तो क्या है यहाँ पे यंग डिसिप्लिन की क्या हो रही है, एंट्री करवा रहा है। कौन करवा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर टुडेज विच इज मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करता है अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ लॉट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और वी कैन से लेबर फोर्स। बट अब यहाँ पे क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड विद ह्यूमंस। तो अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी we can say functions perform करें। So these were some of the basic characteristics or features of human resource management। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज के लिए objectives of human resource management, कि human resource management किस गोल के साथ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, किस मिशन के साथ क्या है, अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। फर्स्ट क्या है उनका ऑब्जेक्टिव, कि वो हेल्प करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से फर्म इंडस्ट्री कैन अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। सेकंड क्या है, टू एम्प्लॉय स्किल्स टू एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम स्किल्स को क्या कर सके, उनके अंदर एनहांस कर सकते, करें, उनके अंदर पुट कर सके, सो दैट दे आर एलिजिबल टू अटेन द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या है, वो एनहांस करना चाहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन माइंड क्या है, डायनामिक है, उसके अंदर अगर वो ढंग से अच्छा काम परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो क्या हो रहा है, उस ह्यूमन वो पर्टिकुलर जो लेबर है या वर्क फोर्स है उनके माइंड में एक थॉट ऑफ एंटिटी आ रही है कि हाँ भाई कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जब वो उन्हें मोटिवेट करता है तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन को एनहांस करने में उनकी हेल्प कर रहा है, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर वर्क विद एन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब नेक्स्ट क्या है, वो एक रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप बनाए रखता है। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस लिए हायर किया जाता है, ताकि वो ह्यूमन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, मोटिवेट कर सके और उनके अंदर एक कनेक्टिविटी रिलेशनशिप क्या करता रहे, बिल्ड करता रहे, सो दैट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप गोल कैन बी अचीवेबल। अब क्या है, मैक्सिमाइज करके चलता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को। ऑब्वियसली हम पर वी कैन से जो पर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो ग्रुपिज्म में वो काम है वो कर सके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है कि ये इंटीग्रेशन है इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स में। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स तो एक आ रहा है अंदर, है ना, बट हम क्या कर रहे हैं, उन एक ह्यूमन रिसोर्स को मिला के क्या करें, हम एक पूरा ग्रुप बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इंटीग्रिटी होती है किस चीज की, इंडिविजुअल टू ग्रुप एफर्ट्स। अब नेक्स्ट है वो क्वालिटी ऑफ वर्क को इंप्रूव करें। ऑब्वियसली अगर ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाइड रहेंगे विद देयर जॉब सेटिस्फैक्शन और विद देयर वर्किंग, तो जो क्या है हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क भी है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अब एचआरएम की क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो मेंटेन करके रखे मोरल और वी कैन से गुड ह्यूमन रिलेशनशिप अमंग्स द ह्यूमन रिसोर्सेज और लेबर फोर्स। अब नेक्स्ट क्या है, वो एथिकल जो पॉलिसीज हैं या बिहेवियर्स है, एथिकल विद स्टैंडर्ड बिहेवियर हो गया किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का। अब वो क्या है, उसको मैनेज करना किसका वी कैन से किसकी जिम्मेदारी है, वो क्या है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नेक्स्ट क्या है, वो मैनेज करके रखता है चेंज को। हमें पता है कि हमारा जो मार्केट प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशनल फेस है, या फिर वी कैन से हमारी जो भी हमारी वर्किंग है इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, डायनामिक है, ड्यू टू चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी, चेंजिंग इन सोसाइटी, चेंजिंग इन एनवायरनमेंट। कोई भी टाइप का जो चेंज हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, उसका जो चेंज है उससे उस चेंज को अडॉप्ट करके कैसे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मोटिवेट कर रहा है और म्यूचुअल एडवांटेजेस को क्या कर रहा है, अकर कर रहा है थ्रू दैट पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ग्रुप। वो क्या हुए, ऑब्जेक्टिव्स हुए हमारे एचआरएम की। एंड लास्ट objective for today in this PPT, that is to recognize and satisfy individual needs. So this was about the objectives of human resource management. So next topic is this is one of the main topic we can say exams में काफ़ी बार आता है कि strategic normal importance तो हम बना के कुछ भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स के ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, ये करता है, बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रैटेजिक पूछिए। तो स्ट्रैटेजिक अगर हम बात करें तो 4 लेवल पे स्ट्रैटेजिक क्या होती है, सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट लेवल पे, जो हमारी एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे, यहाँ पे हम एचआर को इंक्लूड कर सकते हैं कि एचआर क्या प्रोफेशनली इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर रहा है हमें, सोसाइटी क्या प्रोवाइड कर रही है, सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और अब यहाँ पे क्या है हमारे नेशनल ओवरऑल वी कैन से इंडियन पूरी कंट्री लेवल पे क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉर्पोरेट और एंटरप्राइजेस लेवल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिटेन कर रहे हैं जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर टैलेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट क्या है, हमने अब टैलेंट
रिक्वायर थे, जो हमें उनको अटेन कर लिया, एक्वायर कर लिया, प्रोकर कर लिया। अब क्या हमारी ड्यूटी है, क्या हमारी सिग्निफिकेंस है कि अब वो उसे डेवलप भी कर रहा है, जो भी हमें स्किल चाहिए या फिर जो भी हमें एटीट्यूड चाहिए, यहाँ पे सॉरी ये है राइट वाला, ये वाला राइट क्या है हमारा, एटीट्यूड होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि हमें सिक्योर करके रखना है हमारे कॉर्पोरेट को अमंग एम्प्लॉयर्स की। हाँ, हमारी कॉर्पोरेट एंटिटी ये है, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे ये मिशंस है, गोल्स है। अब हमने क्या किया, एम्प्लॉयर्स के अंदर हमारे कॉर्पोरेट एंटिटी को क्या करके रखा, सिक्योर करके रखा, ताकि वो भी क्या रहे, वेल नोन रेट वर्ड्स आर ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली हमने हमारे ह्यूमन रिसोर्स को क्यों हायर किया, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स, वी वॉन्ट टू अकम्प्लिश आवर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसका क्या करें, यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, हम ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे एश्योर कर रहे हैं अबाउट देयर फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल लेवल पे क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है, हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सनल लेवल की। यहाँ क्या हुआ, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी एक्विजिशन कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें फॉर देयर पर्सनल एंड सेल्फ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा, हम उनको एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे क्या है, हम ग्रीवनेस को क्या रखें, दूर रख रहे हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ से। अब नेक्स्ट क्या है हमारी, हम उनको एलोकेट कर रहे हैं वर्क को प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, हम उनको ओवर या अंडर बर्डन नहीं कर रहे हैं, हम उनको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं विदाउट एनी बायसनेस और फेवरिज्म। अब ये क्या थे, हमारे प्रोफेशनल लेवल के सिग्निफिकेंस थे। नेक्स्ट क्या है हमारा, सोशल लेवल सिग्निफिकेंस। तो अब सोशल लेवल के सिग्निफिकेंस में हम उनको क्या क्या कर रहे हैं, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सुटेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर देयर बेटरमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, हम उनको मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी एंड जॉब सीकर्स। अब सोशल लेवल पे क्या हुआ, nowadays we can see that there is a huge unemployment in our country, but अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर मीटिंग, मतलब क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो एंगेज कर रहे हैं किनको, जो सीकर्स हैं और जो प्रोवाइडर है, इन दोनों को, जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर्स को क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं दोनों के बीच में, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस्ड इन अ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये बैलेंस बनाए रखता है जॉब अवेलेबिलिटी के बीच में और जॉब सीकर्स के बीच में। और नेक्स्ट क्या है, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स वी कैन से वेस्ट रिसोर्सेज है, मतलब जो मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जो शो कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है, हम उनको क्या कर देंगे, सोशल लेवल पे क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट सिग्निफिकेंस क्या है हमारा, नेशनल लेवल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है अगर वो अंडर डेवलप्ड है, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री भी क्या रहेगी, नेशन क्या रहेगा, अंडर डेवलप्ड रहेगा। अब अगर वहीं हम बात करें जो हमारा CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें नेशनल ग्रोथ में, अब ये क्या है, मेंटेन करके रखता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हमारे किसमें, नेशनल ग्रोथ में। अब ये क्या हुआ, अगर ह्यूमन रिसोर्स क्या है, स्टैंडर्डाइज है, डेवलप्ड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो वी कैन से एंगेजिंग पावर है ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो क्या है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज अंडर डेवलप्ड है तो हमारी नेशनल ग्रोथ भी क्या रहेगी, अंडर डेवलप्ड रहेगी। सो दिस वाज 4 लेवल सिग्निफिकेंसेज ऑफ वी कैन से स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंसेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इन पार्ट 1 ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट विल बी फंक्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ HRM। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो जो हमारे फंक्शंस हैं HRM के, वो 2 लेवल पे होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन इज मैनेजरियल फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इज ऑपरेशनल फंक्शन। अब अगर हम बात करें मैनेजरियल फंक्शन की, यहाँ पे आप क्या करें, मैनेज कर रहे हैं, हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े हैं ना, तो वही 5 फंक्शन कहाँ आ रहे हैं हमारे, इसके अंदर आ रहे हैं बेसिकली। अगर हम बात करें तो वैसे इसके अंदर 4 दिए हुए। फर्स्ट क्या है, प्लानिंग है। अब हमने ये देखा कि हमने प्लान किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या स्किल चाहिए, क्या एटीट्यूड चाहिए, ओके, क्या हमारी नेसेसिटी है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने वो मैच किए और हमने क्या किया, एक्वायर, हायरिंग कर ली हमारे किसकी, ह्यूमन रिसोर्सेज की। अब हमने क्या किया, डिपार्टमेंटल वाइज उनको क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। अब हमने उनको क्या किया, डायरेक्ट किया, दैट व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट रोल derived for any particular human resource management for their working in an पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट क्या होता है, कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमने उनको डायरेक्ट कर दिया दैट यू हैव टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्यूटी और वर्क इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, बट नाउ वी हैव टू वी कैन से ऑन अ कंटिन्यूस और रेगुलर बेसिस टू डू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वी कैन से डिपार्टमेंटल राइज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और अगर हमें रिक्वायरमेंट है सो वी विल मोटिवेट दैम एंड वी कैन से एथिकली परफॉर्म द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर अब ये था हमारा मैनेजरियल और मैनेजमेंट फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशन से वैसे ही हमारे सामने नाम आ रहा है कि हमें ऑपरेशन करने, वर्किंग करनी है प्रैक्टिकली। तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्किंग में ऑपरेशन फंक्शन में हम क्या करें,
प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, हमने हमारी नीड्स को फाइंड आउट कर लिया, नीड रिकॉग्निशन हमने कर ली कि हाँ वी वांट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद दैट पर्टिकुलर स्किल्स एंड नॉलेज। अब हमने प्रोकर कर लिया, अब हमने क्या किया, जैसे हमने ऑर्गेनाइज किया था वैसे अब हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। हमने प्रोकर कर लिया, अब जब उसने अपनी वर्किंग परफॉर्म की, हमें लगा कि कुछ ना कुछ वीकेंड से डेवलपमेंट की नीड है इन दैट पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स, तो हम क्या करें उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट और राइट एटीट्यूड का क्या करें, डेवलपमेंट कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम देख रहे हैं ऑपरेशन फंक्शन में कि हम कैसे कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे टू आर ह्यूमन रिसोर्स। अब कंपनसेशन में क्या हुआ, जो भी इंसेंटिव्स वगैरह हो गए, हमें कुछ भी चीज़ अगर हमें ग्रेटिट्यूड वगैरह प्रोवाइड करना है टू आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वो दैट पर्टिकुलर ग्रेटिट्यूड कंपनसेशन प्रोविडेंट फंड विल कम अंडर कंपनसेशन फंक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन। अब हमने फर्स्ट स्लाइड में ऑब्जेक्टिव्स में और वी कैन से उसमें पढ़ा था फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि हम इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो इंटीग्रेशन कैसा है, दैट हाउ विल इंडिविजुअल पर्सन वी कैन से चेंज इटसेल्फ इन अ ग्रुप, कैसे वो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो कैसे ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करके वी कैन से सिंगल ऑब्जेक्टिव से पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस फंक्शन। जैसे हमने कंट्रोलिंग की थी वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। कैसे, बाय मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड वी कैन से बाय गाइडिंग एंड सुपरवाइजरी द पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और अ पर्टिकुलर ग्रुप। सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। Thank you so much for watching this, and please do not forget to like, subscribe and share my channel. And in next video, as I told you that we will discuss about the we can say strategic human resource management and HR professionals. Thank you.